अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग। तो सुबह के बज गए थे 8, साढ़े 8 और 8 साढ़े 8 बज गए थे सुबह के नाश्ते के बाद। तो मैं आ गई थी किचन में और किचन में इतना सारा काम कि सुबह के नाश्ते के बाद तो किचन में ज़्यादा काम होता है। घर भी पूरा फैला हुआ होता है क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं तो बिस्तर सब ऐसे पड़े होते हैं, बेडशीट। तो अभी तो मैं ऊपर के घर में रह रही हूँ क्योंकि नीचे वाले घर में मैं नहीं हूँ। तो बेड तो मेरा नीचे ही पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आ गई थी किचन में। पहले तो मैं ये सब साफ़ कर लूँगी और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए धुलने के। पहले मैं ये सब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि एक दिन भी साफ़ नहीं करो तो धूले धूले हो जाती हैं सारी। और ये रात का सालन था तो वो मैंने किचन में ही छोड़ दिया था, तो मैंने वो गर्म कर लिया था। गरम कर लूँ, मैंने सोचा कभी में ख़राब हो जाए। अब मौसम सही है, अगर रात में सालन रख के छोड़ भी दो किचन में तो ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। ये देखो बर्तन कितने ढेरों हैं। सुबह के नाश्ते के बाद इतने बर्तन हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी महफिल ने खाना खाया है। बर्तन कुछ भी काम करो किचन में, बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बस पूछो मत। बर्तनों का और एक कपड़ों का और झाड़ू का, साफ़ सफाई का, तो रोज़ के काम में। कपड़े भी मैं रोज़ ही धोती हूँ और हाथ से ही कपड़े धोती हूँ मैं। और फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े, उतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। वो तो मैं हाथ के हाथ बर्तन धो के रखती रहती हूँ क्योंकि बर्तन पड़े हुए किचन में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। साफ़ सुथरा किचन अच्छा लगता है। तो अब मैं ये सारे बर्तन धो लूँगी और उसके बाद फिर मैं साफ़ करूँगी गैस भी। जब रोटी वोटी बनाओ, मैंने बनाए थे पराठे नाश्ते में, तो काफ़ी गंदा हो गया है हमारा गैस चूल्हा। तो वो भी मैं धोऊँगी, साफ़ करूँगी। पहले तो मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वो करूँगी, गैस साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड, बर्तन जो मेरे सारे धुल गए हैं और किचन हो गया एकदम साफ़ सुथरा जैसे मुझे पसंद है। एकदम मैंने साफ़ कर दिया और पानी सारा साफ़ कर देती हूँ मैं वाइपर से। और अब मैं साफ़ करूँगी गैस चूल्हा। वो मैंने नीचे बैठ के पराठे बनाए थे, तो मैंने चूल्हा जो है गैस का वो नीचे ही रख लिया था। तो नीचे रखा हुआ है चूल्हा, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। देखो कितना आटा आटा हो रहा है इसके ऊपर। तो सुबह के जो काम होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं लेडीज़ को। घर में हर लेडीज़ को यही काम होता है बेचारी हैं। बस हम लेडीज़ों की यही ज़िंदगी है। सुबह को नाश्ते के बाद किचन साफ़ करना, घर साफ़ करना और फिर कपड़े धोना, बच्चों को साफ़ करना, फिर दोपहर में खाना बनाना। हर लेडीज़ की यही जिम्मेदारी है। शादी के बाद ये ज़िंदगी हो जाती है, बस इसी में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। और हम लोग जो हैं अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रहता है, ना अपने सजने संवरने का, ना कहीं आने जाने का। फुर्सत ही नहीं मिलती है घर के कामों से। और मेरी तो इस वक्त ऐसी हालत है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, मैं ना कहीं जाती हूँ क्योंकि कैसे जाऊँगी। हस्बैंड तो इस हालत में है कि उनको छोड़ के कहीं रात भी रुकने का नहीं है, घर पे ही रहती हूँ मैं। तो 2 बेटियाँ भी हैं छोटी छोटी। अभी छोटी वाली बेटी तो 8 महीने की है माशाल्लाह, बड़ी वाली 5 महीने की हो गई है। तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, घर में ही रहती हूँ, बस इन्हीं कामों में बिज़ी रहती हूँ। हस्बैंड का इतना ख्याल रखना पड़ता है, उनका परहेज़ है, उनका खाने का पीने का हर तरह का ख्याल रखना पड़ता है मुझे क्योंकि घर में कोई है नहीं। तो बीवी तो हर तरह से ही साथ देती है अपने शौहर का, अपने हस्बैंड का। तो इसी वजह से बस मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कहीं जाके भी क्या करूँ, फिर घर का ही बार बार ख्याल आएगा, पता नहीं हस्बैंड क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में बैठे होंगे। तो इस वजह से कहीं भी नहीं जाती हूँ मैं। और ये मेरा गैस चूल्हा भी साफ़ हो गया है और मैं आ गई हूँ दलान में। कमरे में मैंने झाड़ू लगा ली थी, तो बेटी रोने लगी थी तो मैं झाड़ू छोड़ के चली गई थी। तो मैं दलान में भी झाड़ू लगा लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ, आज जुम्मे का दिन है और हस्बैंड के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं ये हेयर रिच कलर लेकर आई थी, इनके मैं लगाऊंगी, फिर इनका शेप बनाऊंगी, इनको नहाऊंगी। और पहले मैं ये लगा दूंगी कलर। बाल जो हैं काफ़ी सफ़ेद हो गए, पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद लगाऊंगी। 7 महीने हो गए हस्बैंड की तबीयत ख़राब को। जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है मुझे इनको नहाना है, इनका शेप बनाना है, बालों पे अगर सफ़ेद हो गए ज़्यादा तो डाई लगाना है। सारे काम मैं खुद करती हूँ इनके सारे, क्योंकि मुझे करना है। मैं बीवी हूँ, बीवी तो हर तरह से अपने शौहर का साथ देती है। और जब शादी हो के कोई भी लड़की कोई भी आता है तो हर कोई यही कहता है कि लड़की अच्छी नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और हमारे लड़के को जो है हमसे दूर कर दिया, हमसे जुदा कर दिया। माँ बहनें जो होती हैं
यानी कि सास नंदे, उनके लिए कह रही हूँ मैं, जो इसमें की होती हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो मेरी बात को कोई सीरियस मत लेना। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि और फिर जब कोई परेशानी आती है, कोई दुख तकलीफ़ आता है शौहर के ऊपर, तो वो उसकी सारी जो जिम्मेदारी होती है वो बीवी के ऊपर सौंप दी जाती है कि तुम्हारा शौहर है, तुम करो, तुम देखो, और तुम्हें करना है, और तुम्हें ऐसा है और वैसा है, वो सब उसी के ऊपर सौंप दी जाती है। और जब वो शादी होके आती है नए नए घर में, तो उसका जो होता है उससे कोई ये नहीं कहता है कि हाँ तुम ठीक हो अपनी जगह पे, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हर ससुराल में होती हैं। तो क्या बोलते हैं, जब शादी होके लड़की आती है तो उसको ऊपर ये होता है कि हमारे लड़के को हमसे दूर कर दिया और दुल्हन अच्छी नहीं है। बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं इसमें की। तो अब मैं आ गई थी नीचे वाले घर में, और यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ मैं, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि सब पूरे घर को ऊपर नीचे सब में साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ, लेकिन जब थक जाती हूँ तो मेरी इस वक्त तबीयत भी ऐसी चल रही, हाथ पैरों में मेरे इतना दर्द चल रहा है। मेरी बड़ी वाली बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी प्लेटें कम और उसको टाइफाइड हो गया था, तो उसके अभी इंजेक्शन लग रहे हैं। बड़ी वाली बेटी के अभी ठीक है, उसके हाथ में कैनुला भी लगा था, 4 दिन लगा रहा था। मैं इस चक्कर में वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लगभग 4-5 दिन तो हो गए हैं शायद मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इसके बाद फिर मैं जाऊंगी ऊपर और हस्बैंड का बनाऊंगी मैं शेप। उनका शेप बनाने के बाद फिर मैं उनको नहाऊंगी। तो ये नीचे वाले घर में भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड, झाड़ू मेरी लग गई थी, मैं आ गई थी झाड़ू लगा के ऊपर, और जो डाइल में लगा के गई थी वो सही हो गई है। बालों का कलर जो है वो सही आ गया है, ब्लैक होने लगा है, हो गया है ब्लैक। और अब मैं बना दूँगी शेप। उसके बाद फिर मैं पीछे के बाल भी थोड़े सेट करूँगी। बाल जो हैं इनके काफ़ी जम गए हैं पीछे से, तो पहले मैं शेप बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर पीछे के बाल सही करूँगी। तो ये देखो मैं ऐसे बनाती हूँ इनका शेप, जैसे ये ख़ुद बनाते थे वैसे मैं बनाती हूँ। शेविंग क्रीम जो है वो घर में है, क्योंकि ये घर में ही बनाते थे शेप, बाहर नहीं बनवाने जाते थे दुकान वगैरह पे, जैसे नाई की दुकानों पे जाते हैं लोग शेप कराने के लिए, तो ये घर में ही बनाते थे, बाहर नहीं जाते थे। तो ये मैं पीछे के बाल भी जो हैं वो सेफ कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी अच्छे से। वो बहुत नीचे तक बाल जम गए हैं गर्दन तक, तो वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी साफ़ कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ, जैसे क्या नाई लोग करते हैं मशीन से। ज़ीरो मशीन तो है नहीं मेरे पास ये मशीन है, इसमें मैंने ब्लेड लगा लिया है, और ये ब्लेड लगा के ये मैं सब अच्छे से कर दूँगी। और मैंने इनको नहा दिया था, नहाने के बाद अब मैं पहना रही हूँ इनको कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं इनको फिर मैं इनके सिर में लगाऊंगी तेल। और अभी मुझे नहाना भी है, घर भी धोना है और खाना भी बनाना है, अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। और आज मैं दोपहर में बनाऊंगी दाल चावल। मेरी बेटी कह रही थी बड़ी वाली, मम्मा मैं आज दाल चावल खाऊंगी, तो मैं दाल चावल बनाऊंगी। तो अब मैं इनके सिर में तेल भी लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर मैं वो सब भी शूट करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं भी नहा ली हूँ और नमाज़ का टाइम भी होने वाला है। आज है जुम्मे का दिन, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे आराम से। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।